क्या आपको पता है कि इंडक्शन हीटर काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी मेटल वायर के थ्रू यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उस वायर के इर्द-गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि चुंबक से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के समान होती है। इसके अलावा यदि हम किसी मेटल से बने लूप के भीतर चुंबक को मूव कराते हैं तो उस मेटल लूप में इलेक्ट्रिसिटी बहती है। यह होने का कारण होता है कि जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं तो उस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होती रहती है टाइम के साथ, जैसे जैसे हम चुंबक को लूप के पास या दूर लेकर जाते हैं। यह चेंज मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण लूप में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसे ही फैराडेस लॉ कहते हैं। यही दो नियमों का इस्तेमाल करके इंडक्शन हीटर के भीतर इस तरह मेटेलिक वायर का कॉइल बना होता है जिसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट बहती है। अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन होता है कि यह करंट समय के साथ अपनी डायरेक्शन बदलती है। यदि एक एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब यह हुआ कि उस वायर में वह करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदल रही है, कभी वह आगे की ओर तो कभी पीछे की ओर। इस चेंजिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस वायर के इर्द-गिर्द वह भी टाइम के साथ इसी तरह से चेंज हो रही है। यदि हम किसी मेटेलिक वस्तु को उस रीजन के पास लेके आते हैं, उस वायर के पास लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उस मेटल से होकर के भी गुजरेगी और यह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस मेटल के अंदर करंट पैदा करेगी जिसको एडी करंट कहा जाता है। यह एडी करंट जब उस मेटल में बहने लगेगा तो उस मेटल के रेजिस्टेंस की वजह से वह हीट अप हो जाएगा जिससे कि बर्तन गर्म हो जाता है और अपना खाना बना सकता है।